जो तस्वीरें अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, ये इंडिया टुडे ने एक्सक्लूसिवली लाई हैं हम तक, जिसमें हमारे जो रिपोर्टर हैं मीर फरीद, वो हम तक ये सारी जानकारी लेकर आए हैं। और ये तस्वीरें आ रही हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर इस वक्त भारत के सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं अलग अलग, जिनमें आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की मुहिम छिड़ी हुई है। हिमांशु, इसके बारे में हम तक अभी क्या जानकारी पहुंची है? इसके बारे में नावेद यही जानकारी है कि त्राल जो क्षेत्र है वहां पर 3 आतंकी छिपे हुए थे। एक का नाम है आसिफ शेख, आमिर नाजिरवानी और यावर भट्ट। और ये तीनों जो है जो सुरक्षा बल हैं उन पर हमला करने लगे। तो अब चूंकि इनकी ऐसी लोकेशंस होती है, ऐसे चिपके बैठे होते हैं कि इनको आसानी से इनका ये कहाँ पर है, इनकी लोकेशन क्या है, इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सेना आमतौर पर अब ड्रोन का इस्तेमाल करती है, और ड्रोन का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि वो जो आतंकी जो छिपे हुए हैं उन्हें भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होते हैं। जो हमारे आज तक के सहयोगी हैं मीर फरीद, वो बताते हैं कि इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, वो तीनों शामिल थे। और ड्रोन के जरिए पहले इन आतंकियों का पता लगाया गया, और एक वीडियो जिसमें ये दिख भी रहा है कि एक आतंकी किस तरीके से छिपा हुआ है। और इन सब का पता लगाने के बाद कोशिश ये भी की गई कि ये जो आतंकी हैं वो सरेंडर कर दें, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने ऐसी कोशिश की तो उन आतंकियों की ओर से फायरिंग होने लगी, और फिर जवाबी कार्रवाई में इन तीनों आतंकियों को फिलहाल मार गिराया गया है। नावेद, बिल्कुल, इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, सेना ने बिल्कुल इसे निर्धारित किया हुआ है कि सबसे पहली कोशिश ये की जाती है कि कोई भी टेररिस्ट अगर टेररिज्म का रास्ता अपनाया हुआ है तो उसे आतंकवाद से दूर किया जाए, उसकी सोच बदली जाए और उसके परिवार वालों को समझाया जाए। और परिवार वालों से जब आतंकवादी बात करेगा, आतंकी, तो फिर उसकी अगर मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, तो फिर सेना उसे सरेंडर करने को ऑप्शन देती है, और फिर उससे अगर जानकारी मिलती है तो वो भी काम आती है सेना की। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई आतंकी नहीं मानता है तो प्रोटोकॉल में सबसे फाइनल और आखिरी स्टेप ये होती है कि उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और जैसा कि हिमांशु आपने अभी बताया कि एनकाउंटर होता है। इसके लिए जो सर्वेलेंस ड्रोन की आप बात कर रहे हैं, उससे कुछ जानकारियां जो और इसमें एड ऑन है वो ये है कि लोकेशन के लिए भी हिमांशु आजकल इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आतंकी घरों में रहते हैं, जिस घर में, वहां से भी वो अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। जिस तरह से ये जो फुटेज आपकी स्क्रीन पर आपने अभी देखा होगा, इसकी टाइमिंग हम आपको नहीं बता सकते कि किस टाइम का है, ये तुरंत ताजा फुटेज नहीं है, पहले का है। लेकिन ये जो है हम तक जो पहुंचा उसमें ये भी बताया गया है कि घर से वो जो आतंकी है वो घर बदल रहा था, जिस घर में वो था वहां से बदलकर वो दूसरे घर में चला गया था, और फिर सर्वेलेंस ड्रोन की मदद से सेना ने उन्हें ट्रैक किया। और इस वक्त जो वॉरफेयर चल रहा है उसमें आप जानते हैं हिमांशु के आसमानों में आजकल ड्रोन सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो विजुअल हम तक पहुंचा है, ये आखिरी आतंकी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो आखिरी आतंकी बचा था वो जब दूसरे घर में चला गया और ड्रोन से उसे ट्रैक किया गया, तो एनकाउंटर की फिर संभावना बन गई वहां पर, और क्योंकि वो फायरिंग करने लगा था। और डायनेमिक वहां से जो तेजी से बदलने वाले हालात थे उन्हें देखते हुए फिर सेना ने भी अपना कदम उठाया। और बाद में मीर फरीद ये भी बताते हैं कि वो इस चीज को लेकर पूरी तरह श्योर हैं, पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अब एनकाउंटर ये जो उस वक्त चल रहा था वो खत्म हो गया है, और तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनके अभी आपने नाम भी बताया। जी। और ये तीनों आतंकियों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो लोकल थे, वहीं के स्थानीय रहने वाले थे, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो सेना ने तय किया है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और इस वक्त सर्च एंड सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार सेना कर ही रही है। आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो आतंकियों की विचारधारा बदल कर की जाए या फिर उन्हें न्यूट्रलाइज करके की जाए। और इसके बारे में मैं एक और चीज जोड़ दूं यहाँ पर कि पिछले 24 से 36 घंटे में जो दक्षिणी कश्मीर है, साउथ कश्मीर, वहां के शोपियां और त्राल में ऐसे कई ऑपरेशन हुए हैं। और अभी की अगर स्थिति देखें तो वहां के जो हमारे स्थानीय पत्रकार हैं वो इस चीज की तस्दीक करते हैं कि 5-6 सालों में आतंकियों की जो संख्या है वो काफी कम हुई है। और मल्टी एजेंसी इनपुट्स भी ये बताती है कि लगभग 15 से 20 आतंकी बस बचे हैं इसमें, और जिनमें से पिछले 2 दिनों में 6 मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में अब अगर इन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जाए तो काफी आतंकवादियों की संख्या कम होती जा रही है। अभी
इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे सुरक्षा बलों के लिए वो ये है कि जो बाहर से आतंकी आ रहे हैं, वो चाहे जैश के हों चाहे लश्कर के हों, उनसे निपटना जो सेना की प्राथमिकता है इस वक्त, कि वो नुकसान न पहुंचाए हमारे देश को। और आप जानते हैं कि पहलगाम में 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था उसमें भी पाकिस्तान से आतंकियों के आने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसमें और हमले का जो मास्टरमाइंड लश्कर का टॉप कमांडर मूसा सुलेमानी उसे माना जाता है। इस बीच ये सारी खबरें आ रही हैं, जो भी खबरें आती जाएंगी इसके बाद भी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी हिमांशु इस वीडियो में हमारे साथ थे। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर ऋषभ है। देखते रहिए लल्लन टॉप।